अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो, आज का हमारा नुस्खा सर की खुश्की का देसी इलाज है। व्यूवर्स, ये एक कॉमन डिजीज़ है, मुतअद्दिद लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं। अगर हम ऑल वर्ल्ड लेवल की बात करें तो तकरीबन 20% इस मर्ज़ का शिकार है। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डैंड्रफ ट्रीटमेंट एट होम। व्यूवर्स, आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो डैंड्रफ का नुस्खा तैयार करके दिखाऊंगा। व्यूवर्स, हो सकता है कि आप मेरी वीडियो को स्किप करें, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो आपसे मिस हो जाए और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे। तो व्यूवर्स, आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्यूवर्स, चलते हैं, नुस्खा को स्टार्ट कर लेते हैं। जी व्यूवर्स, तो हम नुस्खा की तरफ आ चुके हैं। आज के हमारे नुस्खा के अज्जा आपके सामने मौजूद हैं। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की हमारी वीडियो, आज का हमारा नुस्खा डैंड्रफ का इलाज है, डैंड्रफ की ट्रीटमेंट इन उर्दू है, या आप यूँ कह लें कि सर की खुश्की का टोटका इन उर्दू, सर की खुश्की दूर करने का तरीका। तो व्यूवर्स, चलते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डैंड्रफ, सर की खुश्की और सिकरी के असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं, और फिर जो है मैं आपको आसान टोटका बताता हूँ सर की खुश्की दूर करने का। व्यूवर्स, खुश्की सर में पैदा होने वाली एक आम बीमारी है। इसे आम तौर पर एक तरह का इन्फेक्शन भी करार दिया जाता है। हर शख्स किसी न किसी उम्र में इस मर्ज का ज़रूर शिकार होता है। 15 साल से 18 साल की उम्र तक से लेकर 30 साल तक इस मर्ज का हमला शदीद रहता है, और तमाम दुनिया की जो तादाद है, अगर हम इसको ऑल वर्ल्ड लेवल पे देखें तो तकरीबन जितनी भी पूरी दुनिया में लोगों की तादाद है उसका 20% लोग इस मर्ज से मुताअस्सर हैं, इस मर्ज का शिकार हैं। कुछ लोग सालों तक इस मर्ज का शिकार रहते हैं, और कुछ अफराद जो है वक्तन फ़वक्तन इस मर्ज का शिकार ज़रूर रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब उनको कोई इस तरह की मर्ज लाहिक होती है तो वो उसका थोड़ा बहुत इलाज कर लेते हैं, वो कुछ दिनों के लिए दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और फिर दोबारा जो है वो लाहिक हो जाती है। तो हम इसकी चंद जो है वो बुनियादी वजूहात डिस्कस कर लेते हैं। व्यूवर्स, मुर्दा खुलियों का चढ़ते रहना और उनकी जगह नए खुलियों का पैदा होते रहना, ये एक कुदरती अमल है। सर के अंदर मुर्दा खुलियों का चढ़ते रहना और उसकी जगह पे नए खुलियों का पैदा होते रहना, ये एक कुदरती अमल है जो मुसलसल जारी रहता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से, किसी भी सबब की वजह से, किसी भी वजूहात की बिना पर अगर ये अमल रुक जाता है तो इससे जो है वो सर के अंदर खुश्की और सिरकी पैदा होती है, जिसे हम डैंड्रफ भी कहते हैं। तो व्यूवर्स, इसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं, और उन वजूहात में से एक वजह जो है वो इन्फेक्शन है। बाज़-औक़ात सर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी सर के अंदर खुश्की और सिरकी जो होती है ये जन्म लेती है। व्यूवर्स, इसके अलावा गर्म पानी से सर का धोना। अक्सर हम लोग जो है वो सर्दी के अंदर सर को गर्म पानी से धोते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं। वो बाज़ाहिर तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यूवर्स, गर्म पानी से सर को धोने की वजह से सर के अंदर जो खुश्की होती है, सिरकी होती है, ये शिद्दत इख्तियार कर जाती है। और दूसरा यह है कि इसकी वजह से जो जिल्द के मसाम होते हैं वो खुल जाते हैं, जिसकी वजह से बालों की अफज़ाइश करने वाला मादा वाफिर मिकदार में निकलकर सर में जम जाता है, जो कि बाद में सिकरी और खुश्की का सबब बनता है। व्यूवर्स, इसी तरह बालों का ठीक न धोना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है खुश्की का और सिरकी का। व्यूवर्स, बाज़ लोग होते हैं वो जल्दी में नहाते हैं, और बाज़-औक़ात जो है वो इस तरह से जो है वो नहाया जाता है कि सर के अंदर शैम्पू या जो साबुन वगैरह यूज़ किया जाता है वो रह जाता है। तो उसके रह जाने की वजह से वो आखिर में जो है वो जम जाता है, और जम जाने की वजह से सर के अंदर खुश्की और सिकरी जो है वो जन्म लेती है। व्यूवर्स, इसी तरह जो है वो गैर मुतवाज़िन अज्ज़ा का इस्तेमाल। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर गैर मुतवाज़िन अज्ज़ा जो है वो कसरत से इस्तेमाल की जाती हैं, तो इसकी वजह से भी सर के अंदर खुश्की और सिकरी जो है वो जन्म लेती है। व्यूवर्स, इसी तरह इसका एक बहुत बड़ा सबब इस दौर का वो है ज़हनी तनाव।
ذہنی تناؤ اور ٹینشن کی وجہ سے بھی سر کے اندر خشکی اور سکری جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ ذہنی تناؤ اور جو ہے یہ خشکی اور سکری کے لیے بہت بڑا سبب ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ ان اسباب کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، ذہنی تناؤ کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، ٹینشن کو دور کر لیتے ہیں، تو ہم سکری جیسی، ڈینڈرف جیسی مضر مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویورز یہ اس کی چند بنیادی وجوہات تھیں جو کہ ہم نے ڈسکس کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں نسخہ کی طرف۔ تو ویورز آپ نے سب سے پہلے جو چیز لینی ہے نسخہ کے اندر وہ ہے میتھی دانہ۔ یہ عام چیز ہے، اسے تخم میتھی بھی کہا جاتا ہے، ہربل پنسا اسٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیج والی دکان سے بھی آپ اس کو آسانی سے خرید کر سکتے ہیں۔ تو ویورز یہ آپ نے لینی ہے 2 ٹی اسپون یعنی کہ 2 چمچ، اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے 3 ٹی اسپون آپ نے پانی لینا ہے۔ ویورز 2 ہی اجزاء ہیں ہمارے نسخہ کے، اور بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی اعلیٰ نسخہ ہے سر کی خشکی کو اور سکری کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ویورز آپ نے 2 ٹی اسپون جو ہے وہ تخم میتھی لے لینا ہے، اور 3 ٹی اسپون آپ نے جو ہے وہ پانی لے لینا ہے، اور اس کو لے کے آپ نے تخم میتھی کو پانی کے اندر ڈال دینا ہے۔ یہ ویورز میں آپ کے سامنے ڈال رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ سمجھنے میں کسی بھی قسم کی دقت پیش نہ آئے۔ ویورز اس طرح جو ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال کے آپ اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں، اور مکس کرنے کے بعد ویورز یہ آپ کو اس طرح کا دکھے گا۔ تو آپ نے اس کو جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے بھگو کے پانی میں رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد ویورز آپ اس کو کسی بھی بلینڈر مشین میں ڈال کے آپ اس کا پیسٹ بنا لیں، اور یہ آپ کی سر کی خشکی کے لیے اور سکری کے لیے نسخہ تیار ہو چکا ہے۔ تو ویورز آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کا پیسٹ بنا کے آپ نے اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے صاف کر کے آپ نے اپنے انگلیوں کی پوروں کی مدد سے آپ نے اپنے بالوں کی جڑوں میں اس کو اپلائی کرنا ہے اور لگانا ہے، اور لگانے کی آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے بالوں کو کسی بھی ہربل شیمپو سے جو ہے وہ دھو لیں، صاف کر لیں۔ ویورز آپ نے اس نسخہ کو ہفتہ میں 1 بار استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ اس کو 2-3 مرتبہ استعمال کریں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے سر کی خشکی اور سکری سے، جسے ہم ڈینڈرف بھی کہتے ہیں، اس سے نجات حاصل کر لیں گے۔ تو ویورز میرا مجرب نسخہ ہے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ یوزفل ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اگر جو ہے وہ سکری اور خشکی کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ لازمی اپلائی کریں۔ ویورز امید کرتا ہوں کہ میرا یہ نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ حکیم صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے اس سے آگے نیکسٹ ویڈیو میں۔